गुड इवनिंग। तो आज फिर से हम क्यूज के 10 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। आज का क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो कल की तरह ही आज आप लोग को इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में ये भी बताना है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो प्रश्न संख्या 1 है कि भारत गणराज्य कब बना। भारत गणराज्य कब बना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो आपको हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं कि भारत गणराज्य कब बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भारत गणराज्य 1950 में बना था। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बन गया था, अर्थात गणराज्य बन गया था, जिसको हम आज डे के रूप में मनाते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आप इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर जो लौह एवं इस्पात संयंत्र है, ये ब्रिटिश के सहयोग से बनाया गया था। ठीक, तो अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। आप लोग को इसका उत्तर देना है। ये अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो आप लोग को हम उत्तर बता देते हैं, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। देखो, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, वे किस राजवंश के थे। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको हम ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है भोई राजवंश, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी गंग राजवंश, ऑप्शन नंबर 3 है सोमवंशी राजवंश, ऑप्शन नंबर 4 है सूर्यवंशी गजपति राजवंश। तो ऊपर के 2 प्रश्न में हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग को इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी गंग राजवंश। नरसिंह देव प्रथम जो थे वो पूर्वी गंग राजवंश के थे, से संबंधित थे। तो अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी। आप लोग को इसका उत्तर बताना है। तो हम ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं। पीडीएफ होने के कारण एक पेज है, एक पेज नीचे हो गया, जिस कारण से आप लोग को बाकी ऑप्शंस नहीं दिख रहेंगे। इसको हम छोटा करते हैं तो दिखाई देगा। हाँ, चलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है उषा मेहता, ऑप्शन नंबर 2 है एनी मैस्करी, ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर 4 है अरुणा आसफी अली। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था। तो ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर 2 है खरोष्टी, ऑप्शन नंबर 3 है अरमाइक,
या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी भाषाओं में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कांकोट वंश की स्थापना किसने की थी? ये कांकोट वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग को देना है। हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ललितादित्य। ऑप्शन नंबर 2 है अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धन या विशिष्टा दत्त। तो इनमें से आप लोग को जो सही उत्तर लगे उसका आप लोग चयन करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो सैयद वंश था उसका संस्थापक कौन था, जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो ऑप्शन संख्या 1 है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 2 है खिज्र खान, ऑप्शन नंबर 3 है मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर 4 है आलम शाह। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिज्र खान। खिज्र खान थे जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो हम ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर, ऑप्शन नंबर 4 है शाहजहां। तो आप लोग इसमें से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था सुलह ए कुल की नीति लागू की थी। अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो 16वीं शताब्दी में आप लोग को बताना है कि 16वीं शताब्दी में किस शासक ने चांदी का सिक्का लागू किया था और उसको जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया था। तो आप लोग के ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन 1 है शेरशाह सूरो, कृष्णदेव राव। अगला ऑप्शन है अकबर या हेमू। तो आप लोग को जो ऑप्शन सही लगता है उसका चयन करिए। आप लोग के सामने प्रश्न ये रहा, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही लगे उसका चयन करिए। और लास्ट में सही प्रश्न कितना आप कर पाए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए। तो चलिए इसका हम सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरो। शेरशाह सूरो ने चांदी का सिक्का जारी किया था। अब अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? यहाँ पर आप लोग को बताना है कि रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में कानून लाया गया था, यह किसके द्वारा लागू किया गया था या किसके काल में लागू किया गया था? आपको बताना है उस समय कौन गवर्नर था। तो आप लोग के ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए इसके सही उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर 3। तो आशा करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन बन पाया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं बन पाया है उसका आंसर हम लोग बता दिए हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर इसका डिस्कशन चाहिए तो हम इसका डिस्कशन भी लेके आएंगे, क्योंकि ये अभी हमारा पहला दूसरा वीडियो ही है, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आज के कुछ एक दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न का मैं वो लेके एक डिस्कशन लेकर आ रहा हूँ, और डिस्कशन अभी जस्ट करने वाले हैं। आप बताइएगा कि कैसा लगा, तो उस हिसाब से नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, वे किस राजवंश के थे? इस प्रश्न के सभी ऑप्शन को हम आज थोड़ा डीप में देखने वाले हैं, सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, अगला बार से हम सभी वीडियो इसी प्रकार से लाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं पूर्वी गंग राजवंश की, ठीक। तो चलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम लोग पूर्वी गंग राजवंश के बारे में जानने वाले हैं। तो छोटा ही इंट्रोडक्शन है। तो पूर्वी गंग राजवंश जो कि कोणार्क के मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि गंग राजवंश से संबंधित है। देखिए पूर्वी गंग राजवंश होगा, सिर्फ हम गंग राजवंश लिख दिए हैं, इसलिए पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित है। गंग राजवंश के जो संस्थापक थे कुन्नी वर्मा था। यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो है कुन्नी वर्मा, शायद कुन्नी वर्मा करके नाम है उनका। संस्थापक जो है कुन्नी वर्मा अथवा माधवराव प्रथम, जो प्रथम है, ये है इनका, जो गंग राजवंश के संस्थापक थे, ठीक। तो इनका माधव प्रथम नाम है, जो कि 350 से 450 ईस्वी तक रहा था। तो अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा भाई मेरा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है। और अगला ऑप्शन था हमारा सोमवंशी राजवंश। जो सोमवंशी राजवंश है, तो सोमवंशी राजवंश जो कि सिंह राज ने कलुचिरी शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर सिहावा में सोमवंश का स्थापना किया था। सोमवंश के जो संस्थापक हैं वो, उनका नाम सिंहराज है, या बाघराज भी इनको कहा जाता है, जो कि कलुचरी जो शासक था उस टाइम, शायद उस क्षेत्र का एक कलुचरी शासक रहा करता था। तो जब उसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो उसी का लाभ उठाकर जो सिंहराज थे वो सिहावा में सोमवंश का स्थापना किए थे। अगला है सोमवंश। इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है कि सोमवंशी शासकों ने लगभग 200 सालों तक कांकेर के क्षेत्र में शासन किया था। सोमवंशी शासक जो था ना, 200 सालों तक शेष किया था। इसका कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सोमवंशी शासकों के कुछ प्रमुख लेख हैं जिनको हम बताने वाले हैं। तो पहला है बाघराज का जो गुरूर लेख, बाघराज का गुरूर लेख है, जिससे इस साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ये राजवंश के बारे में पता चलता है। एक है कर्णराज, जो कि सिहावा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। कर्णराज का सिहावा अभिलेख था, इससे भी सोमवंशी राजवंश के बारे में पता चलता है। और अगला है पंपराज एक, जो कि दो इसमें सिर्फ ताम्रपत्र लिख दिया गया है। ये 2 प्रकार के विशेष ताम्रपत्र होता था, 2 प्रकार का विशेष ताम्रपत्र है, जो कि इससे पता चलता है सोमराज वंश के बारे में। अगला है भानुदेव का कांकेर शिलालेख है, जिससे सोमवंशी राजाओं के बारे में पता चलता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला था हमारा भोई राजवंश, ठीक। तो भोई राजवंश था ना, जिसको यदुवंश भी कहा जाता था, भोई राजवंश या यदुवंश राजवंश। तो भोई राजवंश की जो शुरुआत था उड़ीसा के क्षेत्र में हुई थी, और ये 1541 से 1560 तक ही रह पाई थी, ठीक। तो ये जो गोविंद विदाधर ने कादूरा देव की हत्या की, और 1541 में भोई राजवंश की स्थापना की थी, ठीक। ये जो गोविंद विदाधर थे, इन्होंने कादूरा देव की हत्या कर भोई राजवंश की स्थापना की थी। और एक बात और, इन्हें स्वर्ण केसरी की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने स्वर्ण केसरी की उपाधि भी धारण की थी। तो कभी अगर क्वेश्चन आए कि स्वर्ण केसरी की उपाधि किसने धारण की थी, तो इनका नाम होगा गोविंद विदाधर, जो कि भोई राजवंश से या यदुवंश राजवंश से संबंधित हैं।
अगला है सूर्यवंश गजपति वंश। तो सूर्यवंश गजपति वंश के संस्थापक हैं कपिलेंद्र देव, जो कि सूर्यवंश गजपति वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर सूर्यवंश गजपति वंश का आरंभ किया था, ठीक, यानी कि स्थापना किया था। जो कि सूर्यवंश गजपति वंश का शासन हुआ करता था कब? 15वीं शताब्दी में। गंगा वंश के शासक भानुदेव चतुर्थ के विरुद्ध सैन्य, यहाँ पर फिर प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर हो जाएगा सैन्य तख्ता पलट था, ठीक। यहाँ फोन से टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फोन से टाइपिंग करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर है जो गंगा वंश थे ना, गंगा वंश के शासक भानुदेव चतुर्थ था, तो इसी के विरुद्ध सैनिक तख्ता पलट कर सिंहासन पर कब्जा किया था। कौन? कपिलेंद्र देव ने। और 1434 में इस तरह से तख्ता पलटकर उन्होंने सूर्यवंश गजपति वंश की नींव रखी थी। तो ये ये इन हो गया। तो हाँ, ये 4 ऑप्शंस पर हम लोग डिस्कशन किए। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे से हम फिर से इसी प्रकार की सभी